हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बुध की। बुध अब वक्री होने जा रहे हैं और अस्त भी होंगे, तो वक्री अवस्था में क्या आपको फल देंगे और जब अस्त हो जाएंगे तब आपको क्या फल देंगे, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध इस समय मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो ये मंगल की राशि में बुध का गोचर करना, जो कि ये मंगल की साधारण राशि है, परंतु अपने शत्रु की राशि में गोचर करना और वहाँ पर सूर्य भी साथ में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक में, जिसे बुधादित्य योग का निर्माण भी हो चुका है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, राहु की दृष्टि और शनि की भी दृष्टि से दृष्ट हैं बुध। परंतु अब वक्री होंगे तो वृश्चिक के साथ साथ ये तुला का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। परंतु 26 नवंबर को बुध वक्री होंगे, तो 26, 27, 28 तारीख को वक्री रहेंगे, आगे भी वक्री रहेंगे, परंतु फिर 29 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे, वक्री के साथ साथ अस्त भी हो जाएंगे। तो फिर जब ये 3 दिन का जो प्रभाव होगा वक्र काल का वो अलग होगा और फिर 29 तारीख से जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। तो सबसे पहले हम 3 दिनों में क्या प्रभाव देंगे ये समझ लेते हैं, और फिर वक्र काल के साथ साथ अस्त भी होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। अब इसमें क्या होगा, जब अस्त हो जाएंगे तो प्रभाव में कमी आ जाएगी, ना कि ऐसा कि फल जो मिल रहा था वक्र काल का वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो बुध आपके महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके राशि के अधिपति हैं, और यदि आपकी लग्न है मिथुन तो आपके लग्न के अधिपति हैं। तो राशिस और लग्नेश दोनों महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब एक कन्फ्यूजन हुआ करता है, कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारी समझिए कि मिथुन राशि है और लग्न है सिंह, तो क्या ये जो राशिफल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या ये हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा? बिल्कुल, क्योंकि आपके राशि का भी प्रभाव दिखता है और लग्न का भी प्रभाव दिखता है। तो यदि आपकी मिथुन राशि है तो राशि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और यदि सिंह लग्न है आपकी तो जब सिंह लग्न का जो आप फलादेश सुनेंगे वो भी प्रभाव आपको डालेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपकी राशि या लग्न दो में से एक कोई न कोई ज़्यादा प्रभाव डालती है, ऐसा देखा जाता है। तो जब आप राशि या तो अपनी कुंडली में देख लीजिए कौन ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, या तो आप जब राशि फल देखते होंगे तो आपको यदि लंबे समय से देख रहे हैं तो ये आपको एहसास हो चुका होगा कि राशि का ज़्यादा प्रभाव है या लग्न का। तो दोनों का प्रभाव होता है। आइए समझते हैं। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति है कि जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो जन्म कुंडली नहीं है, तो जन्म राशि नहीं पता, तो लोग फिर नाम राशि से देखते हैं। तो नाम राशि का भी प्रभाव होता है, परंतु ज़्यादा बेहतर है कि यदि आपके पास डिटेल हो तो आप जन्म राशि देखें या लग्न देखें। परंतु यदि नहीं पता तो फिर आपके लिए नाम राशि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही नहीं है, इसलिए नाम राशि से भी फिर ऐसी स्थिति में देख सकते हैं। और कुछ स्थितियों में ऐसा होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं या और भी ऐसे बहुत सारे, अमित शाह जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके नाम से ही लोग जानते हैं, उनकी राशि क्या है, लग्न क्या है, वो लोग नहीं जानते। तो ऐसे स्थिति में फिर नाम राशि का प्रभाव सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके ऊपर प्रभावी होगा, आप समझ चुके होंगे। आइए समझते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध महाराज इस समय आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और अब पंचम का भी प्रभाव देंगे। आप इस समय अपने जीवन में यदि बहुत समय से प्रयास कर रहे थे लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में, और कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो ये समय होगा जिससे आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। और एक चीज़ यहाँ अवश्य ध्यान में रखिएगा
कि धैर्य आपको नहीं खोना है, क्योंकि इसमें धैर्य खो देंगे तो कहीं ना कहीं ये समस्या जो है तो उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मंगल का भी प्रभाव है और मंगल का मूल स्वभाव है धैर्य विहीन कर देना। तो धैर्य के साथ करना है, कोई भी निवेश करें या कहीं से शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा या कहीं से भी आप धन कमाने की कोशिश करें तो धैर्य के साथ करना, जल्दबाजी में नहीं। यदि धैर्य भी रखेंगे तो आपको लाभ मिल सकेगा, क्योंकि इस समय बुध स्वयं जो कि शेयर मार्केट के अधिपति होते हैं और तो वो विशेष रूप से वैसे भी आपके लिए कारक ग्रह ही है, तो आपको और भी बेहतर फल देंगे। जो लोग अभी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए इस समय कहीं ना कहीं अध्ययन में जो अभी तक, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है, अध्ययन का मूल समय आ रहा है, यानी कि परीक्षा का समय, एग्जाम का समय आने वाला है आगे चल के, तो उसके लिए अब सजग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अध्ययन करें, अपना पूरा मन लगाएं, तो आपका मन भी यहाँ पर लगने वाला है। मंगल की बात मैंने बता दी है कि मंगल का प्रभाव है, उसके लिए हम उपाय भी अभी जानेंगे कि सभी स्थितियों के लिए उपाय क्या करना होगा। तो आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है, विद्यार्थियों का मन लगने वाला है, अच्छे रिजल्ट की स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। अब रही बात कि जब देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं वो होते रहते हैं बीच बीच में, अब जो लास्ट एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, उस समय क्या अगर स्थिति है उसके ऊपर भी जो है तो स्थितियाँ होंगी, परंतु अभी जो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाली स्थिति बन रही है। और बुध का जो राशि गोचर है बड़े लंबे समय के लिए, 2 महीने के लिए हो रहा था, तो ये समय जो है तो काफ़ी अच्छा है। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी बहुत ये कहना चाहिए कि बहुत लोगों के साथ ये हो जाता है, और अक्सर यही चीज़ें होती हैं कि हम एक दूसरे को जब नहीं समझ पाते तो कन्फ्यूजन होता है और फिर वाद विवाद होता है, फिर अलगाव होता है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो उससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब पुनः ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति में आप जा सकते हैं। तो देखा जाए तो चाहे लव पार्टनर है, विद्यार्थी हैं, आप लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं या वहाँ से पैसे कमाते हैं, तो ये लाभ पहुँचाने वाली स्थिति मिथुन वालों के लिए बुध का ये वक्र काल लाभ पहुँचाने वाला है। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि 29 तारीख से इसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, यानी कि जो अभी प्रभाव आपने मुझसे सुना, ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जैसे कहा जाए कि हमें 100% लाभ होने वाला था, तो उसमें हो सकता है कि 50% ही लाभ हो, है ना। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, उसमें इसमें दशाएं कैसी चल रही हैं, बुध की क्या स्थिति पर्सनल आपकी जन्म कुंडली में है। यदि हम जैसे शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर आपका ये जो शेयर मार्केट का भाव होता है वो कैसी स्थिति में है, उसके अधिपति बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है तो तत्व हैं, जो कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी जैसे मैंने इतनी सारी बातें कही तो कुछ लोग कहेंगे कि फिर ये जो फलादेश है ये सुन के क्या मतलब है, क्योंकि एक पार्ट ये भी है जो हमें लाभ पहुंचाने वाली स्थिति है, उसमें से एक पार्ट जैसे साइकिल है तो उसका एक पहिया ये है जो गोचर आप सुन रहे हैं, और एक पहिया है आपकी जन्म कुंडली। तो दोनों सही जब हों तभी साइकिल चल पाएगी अच्छे से, नहीं तो खिसलेगी, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो कहीं ना कहीं बुध का ये वक्र काल आपको लाभ पहुंचाने वाला है, जब अस्त हो जाएंगे तो प्रभाव में कमी आ सकती है। अब रही बात की जो ये ग्रह स्थिति है इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, तो आप प्रयास करिए कि नित्य प्रति यदि हो सके तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, साथ में हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, इससे कल्याण होगा। और जब हनुमान जी की आराधना करें तो वहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी जरूर हनुमान जी को अर्पण करें, यदि उसमें राम राम लिख सके तो और भी बेहतर है। और जब लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो लक्ष्मी की आराधना भी करेंगे, फिर पाठ करेंगे, तो साथ में नारायण की भी आराधना करें, क्योंकि बिना नारायण की लक्ष्मी कहीं न कहीं लाभ की जगह कई बार नुकसान भी हो जाता है।
यानी कि लक्ष्मी आती फिर चली जाती है, लक्ष्मी टिक नहीं सकती। यदि नारायण है तो लक्ष्मी भी टिकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए, समझ लीजिए या तो दिखा लीजिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।